तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज जैसा आप देख रहे हो कि एक आइकन सा आपको दिख रहा होगा, और थंबनेल अगर आप देख चुके हैं तो पता कर ही चुके होंगे कि किस चीज़ के ऊपर बात होने वाली है। दूसरी चीज़ है, जिसने टाइटल पढ़ा होगा वो भी जान गया होगा कि आखिरकार क्या आज नई खिचड़ी पकने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टोर ब्राउज़र के बारे में। आखिरकार में ये टोर ब्राउज़र क्या होता है, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या ये सेफ़ होता है, और किसको ये यूज़ करना चाहिए, और इसकी क्वालिटीज़ खासियत आखिरकार है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो कि फ़िलहाल टोर ब्राउज़र का 11 वर्ज़न मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। तो आप इसको जाइए, सीधा आप वेबसाइट या गूगल क्रोम वगैरह पे किसी पे भी डालिए टोर ब्राउज़र। आप जैसे डालोगे टोर ब्राउज़र डाउनलोड करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, ये सबसे पहली चीज़ है कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगता हो कि ये एक गलत चीज़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ नहीं है। एक्चुअली में जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये वाली जो आप देख रहे हो ना, एक्चुअली में जो प्याज देख रहे हो, ये प्याज, ये इस प्याज की तरह ही काम करता है, और इसका आइकन भी इसकी प्याज की वजह से ही बनाया गया है। इसमें होता क्या है, इसको समझने के लिए चलिए चलते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं इसके साथ ही, और देखते हैं आखिरकार क्या होता है, क्यों होता है, और क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखो भाई, इसकी ज़रूरत सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ। जिस चीज़ को आज की दौर में आप वीपीएन के नाम से जानते होंगे ना, पहले वीपीएन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ये वीपीएन हमें यूज़ करने के लिए अपने टोर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे नहीं कि आजकल आपने डाउनलोड किया कोई भी एक और साइनअप किया और उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया और आपका चालू। नहीं, पहले इससे भी ज़्यादा सिंपल था अगर आप टोर ब्राउज़र यूज़ करो, और इससे भी ज़्यादा एडवांस था। बस इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये बहुत स्लो होता है। स्लो होने का यही एक इसका मेन कारण होता है कि ये बहुत सारे वीपीएन को एक साथ रन करता है। ठीक है ना। अभी अगर आप वीपीएन यूज़ करोगे तो एक ही आईपी एड्रेस के साथ आप वीपीएन यूज़ करोगे, लेकिन अगर आप भाई साहब टोर यूज़ कर रहे हो ना, तो एक टोर जब आप यूज़ करोगे, उसे टोरिंग कराओगे, तो वो कम से कम 4 से 5 आईपी एड्रेस को अपना रिक्वेस्ट सेंड करता है। मान लो कि होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये होती है, मान लो ये क्या है, 1, ये हूँ मैं, ठीक है ना, और ये रखा मेरा ब्राउज़र। अब मेरा जो ब्राउज़र है ना, मेरे को एक ही जगह कनेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है ना, मेरे को एक ही जगह कनेक्ट नहीं करेगा। अब मेरे को ये क्या करेगा, 1 आईपी एड्रेस के साथ, दूसरे आईपी एड्रेस के साथ, तीसरे आईपी एड्रेस, चौथा आईपी एड्रेस। लाइक ये मैं, ये मेरा ब्राउज़र, ये ब्राउज़र के बाद ये इससे कनेक्ट करेगा, ये 1 वाला 2 के साथ कनेक्ट होगा, 2 वाला 3 के साथ कनेक्ट होगा, 3 वाला 4 के साथ, और जो 4 वाला है, जिस वेबसाइट को मुझे सर्च करना है, जिस वेबसाइट पे मेरे को काम करना है, ये जो 4 वाला है ना, ये उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट सेंड करेगा यहाँ से, ये 4 वाला। तो एक्चुअली में ये होता है टोर ब्राउज़र का काम इसमें। और दूसरी चीज़ होती है, ये क्या होता है, ये जो 2, 3, 4 आप देख रहे हो ना, ये आईपी एड्रेस भी कुछ टाइम, करीब 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कुछ इसका मिनिमल टाइम होता है। ये वाले जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, ये हर उस टाइम के बाद ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं, यानी कि ये किसी ना किसी दूसरे आईपी एड्रेस के साथ ही साथ कनेक्ट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेट बैंकिंग या कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हो जो कि किसी के पास शेयर ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, तो उस केस में तो मैं आपसे कहूँगा कि ये अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका बहुत बड़ा जो है लॉस हो सकता है इसकी वजह से। क्योंकि आपका जो शेयरिंग है ना, जो आपका डाटा है, जो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो चोरी हो सकता है। और चोरी भी एक जगह नहीं होगा। देखो, आपको सीधा करना क्या था, आप अगर क्रोम यूज़ करोगे तो आप ए से सीधा वेबसाइट को, ए रिक्वेस्ट भेजेगा वेब ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजेगा सीधा वेबसाइट को। लेकिन यहाँ पे आपके साथ में हो गया है, आप वेब ब्राउज़र को भेज रहे हो, वेब ब्राउज़र ए आईपी एड्रेस को भेज रहा है, 1, 2 को भेज रहा है, 2, 3 को भेज रहा है, 3, 4 को भेज रहा है।
तो इस तरह से आपका एक जगह नहीं, आपका 4 जगह डाटा यहाँ पे चोरी हो सकता है अगर आप टोर ब्राउज़र यूज़ करते हो तो। अब इसका मान लो, अब आखिरकार में इसका भाई फ़ायदा भी देख लेते हैं। अगर देखो हर चीज़ के नुकसान होते हैं तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, सभी जानते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, अब मैं देखो ये कहूँ कि भाई चोरी है, देखो चोरी तो हर जगह पकड़ी जाती है, ऐसी कोई चोरी नहीं बनी जिसको कि पकड़ा ना जा सके। भाई इसकी ज़रूरत ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पे आप चाहते हो कि सामने वाला मुझे ना जान पाए, मेरे आईपी एड्रेस को ना जान पाए कि आखिरकार मेरा आईपी एड्रेस था क्या। अब आप नॉर्मल अगर आप वीपीएन का यूज़ करोगे ना, लाइक आप वीपीएन का यूज़ कर रहे हो, किसका, वीपीएन का आप नॉर्मल का यूज़ कर रहे हो, तो ये वीपीएन, तो ए बंदा क्या भेजेगा, ब्राउज़र को रिक्वेस्ट भेजेगा, ब्राउज़र वीपीएन को रिक्वेस्ट भेजेगा, वीपीएन उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेज देगा। ठीक है ना, ये क्या है, वेबसाइट को रिक्वेस्ट चली गई, वेबसाइट आपको दोबारा से रिक्वेस्ट जो आपने उसको सेंड की थी वो एक्सेप्ट करके आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा देगी। इतना काम हो गया। लेकिन अगर आप वहीं टोर का यूज़ करते हो, अब अगर आप एक ही वीपीएन, अब चलो थोड़ी सी पीछे चलते हैं, अगर आप एक ही वीपीएन यूज़ करते हो ना, तो ये बंदा सीधा वीपीएन वाली कंपनी से पूछेगा, भाई साहब मेरे को ये इस आदमी का आईपी एड्रेस चाहिए, इसने मेरे से फ्रॉड किया है। ठीक है, तो ये अगर आप एक ही वीपीएन यूज़ कर रहे हो और एक ही आईपी एड्रेस आपका बार बार यूज़ हो रहा है, तो आप आराम से उसको डिफाइन कर सकते हो कि आखिरकार किसे यूज़ किया जा रहा था। ठीक है ना। लेकिन अगर भाई साहब आप टोर का यूज़ कर रहे हो, किसका यूज़ कर रहे हो, टोर का यूज़ कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया, आप टोर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, टोर वन आईपी एड्रेस को दूसरी आईपी एड्रेस को तीसरी आईपी एड्रेस को, ऐसे ही एक तरह से ये कह सकते हैं एक चैन की तरह ये टोर ब्राउज़र काम करता है। और दूसरी चीज़ है, कुछ टाइम के बाद ये अपना आईपी एड्रेस चेंज करता रहता है। अब मान लो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने 4 नंबर आईपी एड्रेस ने रिक्वेस्ट भेजी इस वेबसाइट के पास, इस वेबसाइट के पास रिक्वेस्ट भेजने के बाद में इस वेबसाइट ने इस आईपी एड्रेस वाले से पूछा, भाई साहब मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तुम्हारे पास, क्या तुम हो। यूँ कह, नहीं मैंने नहीं भेजी। ये कहेगा इसके पास इससे आई थी। अब ये कहेगा भाई साहब इससे आई थी, ये कहेगा इससे आई थी, ये कहेगा इससे आएगी। मतलब कि वो 4 आईपी एड्रेस, 5 आईपी एड्रेस, 6 आईपी एड्रेस आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने 1 मिनट 2 मिनट भी काम कर लिया ना, तो मेरे हिसाब से आपके 25 से 30 आईपी एड्रेस चेंज हो जाएंगे। जिसमें कि आईपी एड्रेस कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक बार रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो आईपी एड्रेस ही ये दिखाता है कि ये आईपी एड्रेस कभी मौजूद ही नहीं था। ठीक है ना। कुछ देश ऐसे हैं कि जिनका कारोबार ही इस के थ्रू चल रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई साहब ऐसा तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। अब इनका यूज़ एक जगह और होता है। वीडियो लंबी होगी, आराम से देखिए, एक एक चीज़ को समझिए, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि आखिरकार मेरा बेनिफिट है या मेरा उससे ज़्यादा लॉस होने वाला है। अब देखिए, टोर ब्राउज़र का मेन यूज़ कहाँ होता है। आपने सुना होगा डार्क वेब। ठीक है, क्या होता है डार्क वेब। अब डार्क वेब आखिरकार देखो जान लेते हैं कि आखिरकार डार्क वेब क्या है। ठीक है ना। अब डार्क वेब क्या होता है कि डार्क वेब के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। ठीक है ना। वो इस स्टोर ब्राउज़र के थ्रू ही आप रन करते हो। अभी जो आप नॉर्मल जिस डाटा को आप एक्सेस कर सकते हो ना आराम से इजीली गूगल के थ्रू, वो डाटा इस पूरी दुनिया में जो मौजूद है सिर्फ उसका 4% है। कितना है, केवल और केवल वो, ये जो डाटा है ये केवल 4% है जिसको आप एक्सेस इजीली कर पा रहे हो। इससे अदर में आपके पास जो डाटा है ना, जो 96% आपका डाटा है, जो 96% आपका जो डाटा है भाई साहब, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, लेकिन कुछ लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू यूज़ करने, और उसको एक्सेस करने के लिए टोर ब्राउज़र की आपको नीड पड़ती है। उसको टोरिंग कहते हैं। ठीक है ना। टोर ब्राउज़र से आप जब उसको एक्सेस करोगे उस 96% जो डार्क वेब है, तो उस टाइम पे आप ये समझ लो आप टोरिंग कर रहे होंगे। अब इस टोरिंग पे आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। आपको
ये देखो, ये सारी वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है, और कोई इसमें हमारा कोई लोभ लालच नहीं है। ना हम इस ब्राउज़र को ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम इसका कोई मतलब इसको बेच रहे हैं या आप इसको डाउनलोड कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना चाहिए ये, ठीक है ना। इसका यूज़ जो लोग करते हैं उन लोगों को करने दीजिए, आप इससे दूर रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बना ही नहीं है और ना आपको करना चाहिए। आपको चाहिए क्या, लाइक आपको कोई भी वेब पेन चाहिए, ठीक है ना। आपको इस अगर आप डार्क वेब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डार्क वेब से कोई भी वेपन यूज़ कर मतलब बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपनी कोई भी चीज़। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, कॉन्फिडेंशियल डाटा आप इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो अपना। तो ये एक जितना फ़ायदेमंद है ना, ये मैं कहता हूँ कि उससे भी ज़्यादा नुकसान देने वाला ब्राउज़र है। अब आप अपने आईपैड से बहुत ही सारे जब आप मतलब यूज़ कर रहे होंगे ना, ये क्या आप जब इतने सारे आईपी एड्रेसेस यूज़ कर रहे होंगे ना, तो भाई साहब आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, इनमें से कोई ना कोई एक ना एक दिन आपको पकड़ेगा और वो भारत सरकार को आपकी कंप्लेंट करेगा, क्योंकि सर मेरे पास इस चीज़ की बंदी, इस चीज़ से लगता है कि कुछ खतरा है। तो उस केस में आपके पास जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उनकी नज़रों में आप आ जाओगे और आपके साथ वो आपको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका इससे कुछ बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, या आप ऐसा तो नहीं है कि देश को कुछ हानि या नुकसान पहुंचाने की आप तैयारी कर रहे हो। तो आप लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना है। यानी कि आप यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे है, तो इसके बीच की जो दूरी है ना, उसका जो बीच का पुल है भाई साहब, उसको तोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसके पीछे नहीं आपको पड़ता है। आपके लिए मार्केट में बहुत सारे वेब ब्राउज़र अवेलेबल हैं। इससे ही आगे एक वीडियो पड़ी है जिसमें हमने बताया है कि भाई साहब ब्रेव ब्राउज़र ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है आज के दौर में। अगर हम देखें तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है। क्या क्या मिलता है इसमें आपको इनबिल्ट आपको मिलने वाला है, मे बी एड ब्लॉकर आपको मिल जाता है। किसी भी प्रकार के आप एड्स को डिसेबल कर सकते हो, या कुछ अनवांटेड ऐड हैं उन्हें कैंसिल कर सकते हो। बहुत सारे ऐड हैं जो बेफजूल के होते हैं, जिनको आप इसके थ्रू कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कंप्लीट, मैं तो मानता हूँ कि कंप्लीट आपको ये जो प्याज वाला ब्राउज़र है इसके बारे में समझ आ गया होगा। आपको इससे दूर रहना है, इसके पास आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपका इससे नुकसान हो सकता है, तो ऐसी चीज़ से दूर रहिए जिससे आपका नुकसान हो, आपके आस पड़ोस वाले इससे परेशान हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को लेके अवेयर हो कि आखिरकार टोर ब्राउज़र है क्या और यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं।